आदरणीय श्री शर्मा सर हिंदी माध्यम प्राचार्य, श्रीमती नाथ मैम अंग्रेजी माध्यम, आदरणीय श्रीमती ठाकुर मैम HM हिंदी माध्यम, समस्त शिक्षागण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण की वैश्विक समस्या से लोगों को अवगत कराना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी आदरणीय जनों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें।
माध्यम के प्राचार्य महोदय माननीय श्री शर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस पर्यावरण दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार अग्रवाल सर, अध्यक्ष आदर्श ग्राम भारतीय शिक्षण समिति, विद्यालय हिंदी माध्यम की प्रधान पाठिका श्रीमती सिंह, रीना नाथ मैडम अंग्रेजी माध्यम प्रधान पाठिका, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये तो मालूम है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये हुआ कैसे? पर्यावरण का अर्थ क्या है, क्यों हम मनाते हैं? धन आवरण, ये है पर्यावरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ, और आवरण एक परिदृश्य, एक परिस्थिति, एक वातावरण, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण। और इस पर्यावरण को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा स्वीडन में 1972 में ये निर्णय लिया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाए। आप लोग देखते होंगे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वही पर्यावरण है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण मुख्यतः भौतिक, रासायनिक और जैविक सब जितने पदार्थ हैं उन सब से मिलकर के बना हुआ है। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमारी परिस्थिति रहती है, मनुष्य जो जीवित प्राणी है या जो भी जैविक वस्तुएं हैं वो मुख्यतः 5 चीजों से चलती है: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा ये पर्यावरण बना है और हमारा शरीर बना है। और इनमें से एक भी यदि अनबैलेंस होता है तो उसकी हानि हम ही लोग को उठानी पड़ती है। आज ये पर्यावरण दिवस पर आज आप जान रहे हैं कि आज के दिन में हम अत्यधिक विकास कर रहे हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं उन सबको काट करके एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जिससे वायुमंडल में वायु की कमी, हवा की कमी होते जा रही है। और इसी कारण से हम एक सजगता के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। आप लोग एक छोटा सा पेड़ लगाएंगे तो उसकी उम्र जितनी भी होगी, उसके द्वारा जो वायु मिलेगी वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो हम छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से, जैसे कि आज हम दिवस मना रहे हैं, तो इसी माध्यम से हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, वृक्ष लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करें। यही इस आज का उद्देश्य है। और मैं आप सब लोग से भी आशा करता हूं कि अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाएं जिससे कि आप स्थिर हो सकें, आप पढ़ने के योग्य हो सकें। जैसे कि एक उदाहरण है, आप क्लासरूम में रहते हैं, क्लासरूम में यदि एक बच्चे ने शोर किया तो सभी उससे मतलब जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उनका ध्यान जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है। तो हम अपनी परिस्थिति को देख करके, जैसा भी है, जैसा माहौल है, हम उसको उसके अनुसार में, परिस्थिति के अनुसार में ढाल लें। कि कोई बच्चा हल्ला कर रहा है तो हम उसके ऊपर ध्यान न दें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज के युग में मोबाइल युग है, और मोबाइल युग में क्या होता है ये आपको भी मालूम है। जैसे ही हमने मोबाइल निकाला, भौतिक परिवर्तन हो गया। हमने उसमें कुछ देखा तो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और उससे जो हम पढ़ते हैं वो सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। और जो अच्छी बातें हैं उनको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो गलत बातें होती हैं उनको भी हम तत्काल ग्रहण करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को हम किनारे करके एक क्लासरूम में अच्छा माहौल तैयार करके, टीचर्स जो पढ़ाता है, जो हमको लिखाता है, जो पढ़ाता है, उसको हम ध्यानपूर्वक सुने। यही आज का दिवस का मुख्य उद्देश्य है। मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप वृक्ष जरूर लगाएंगे और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर और बेहतर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। कोई वरदान नहीं, इसे खिलवाड़ से बढ़कर कोई पाप नहीं। साइंस क्लब की ओर से पर्यावरण को समर्पित एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है, जिसके इतिहास शिक्षक हैं श्री प्रवीण दुबे सर और श्रीमती गीतांजलि यादव मैम, जो स्वागत करिएगा। पंचायत रखी है जिसका सीधा प्रसारण मैं लेकर आया हूँ। दर्शकों, मैं साथी रिपोर्टर जुड़ चुके हैं सीरियस। दर्शकों, पेड़ों का आना जाना
हो गया है, सभा शुरू होगी। दर्शकों, आम के पेड़ पधार रहे हैं। आहा, निधर में पानी आ रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आम अच्छे होते हैं तब हम उन्हें अचार बनाकर पक जाते हैं, तब वह मीठे और सीले हो जाते हैं। आम के पीछे पीछे नीम के हरे भरे सारे बीज का आगमन हो रहा है। स्वाद में कड़वा जरूर है, लेकिन गुरु की खान है यहाँ पे। दर्शकों, जामुन, बादाम, अनार बातें करते हुए आ रहे हैं। आमंत्रित पेड़ों में देकर सभी आ चुके हैं और सबने अपना अपना स्थान में ग्रहण कर लिया है। लेकिन यह क्या, सभा तो शुरू हो ही नहीं रही है। सीरियस, क्या तुम्हें मालूम है अब किसका इंतजार हो रहा है? हाँ, सीताफल के वृक्ष का इंतजार किया जा रहा है। वह जैसे ही आएंगे सभा शुरू होगी। दर्शकों, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। सीताफल जी भी आ रहे हैं, लेकिन यह क्या, ये तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। लगता है इनकी तबीयत खराब है, तभी तो धीरे धीरे चल कर आ रहे हैं। दर्शकों, आम के पेड़ के द्वारा सभा का अभिवादन हो रहा है। क्यों ना आगे का हाल हम उनके मुंह जबानी सुने। तो आज की सभा जना बुलाए जाने के कारण जानने के लिए। भैया जल्दी कारण बताइए और सभा समाप्त कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकता। भैया इन दिनों में भी हमें कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। कृपया शांत रहिए, शांत रहिए। मैं आपकी ही समस्याओं को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने यह सभा बुलाई है। भैया नेकी और कुछ कुछ सभा शुरू कीजिए। मित्रों, मैं आप सबकी दशा भली भांति समझ सकता हूँ। मुझे वह दिन याद है जब हम बढ़िया हंसी खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन आजकल मनुष्य का व्यवहार हमारे प्रति उदासीन हो गया है। वे आए दिन अपने स्वार्थ के लिए हमारा शोषण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप कुछ कमजोर हो रहे हैं। भैया यह मनुष्य कभी हमारे हरे भरे पेड़ पौधों को काट देते तो फल तोड़ते समय हमें घायल कर देते थे। भैया हमें तो भरपूर पानी तक नहीं मिल पा रहा। हम लोगों से लड़ने की औषधि देते हैं। हम सबसे ऑक्सीजन देते हैं जो उनके प्राणवायु को काम करती है। इनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं। हम हमारे लिए की सामानों की सूची बनाए तो इस सभा का समय कम पड़ जाएगा। सही कहा आपने जानू जी। इतने लाभकारी हैं, फिर भी नासमझ मनुष्य हमें चोट पहुंचाते हैं, नष्ट करने पे तुले हुए हैं, नीच में जन हमारा द्रोह और शोषण कर रहे हैं। इन वस्तुओं का सेवन वे अधिकार के लिए करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें देना कुछ नहीं आता। मित्रों, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वह कैसे आए? अगर हम ठान ले तो संपूर्ण मानव जाति को दिन में तारे दिखा सकते हैं। हमें तो कुछ सूझ रहा नहीं, आप ही राह दिखाइए। मित्रों, आज जैसे मनुष्य हमारे प्रति उदासीन हो गए हैं, वैसे हमें भी उनके प्रति उदासीन होना पड़ेगा। उन्हें सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही है। अगर उन्हें ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध न हो तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। हम सभी पेड़ों ने मनुष्यों को सबक सिखाने की ठान ली है। हम सभी पेड़ों ने साग सब्जी दर्शकों, यदि अब सभी नहीं जागे परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। उन्होंने तो फैसला कर दिया, बस जागने जो लोग टीवी के माध्यम से वापस आ गई है, यह इस बात का प्रतीक है कि पेड़ों ने हमें माफ कर दिया है। हम सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सदैव पेड़ों के हितों के बारे में सोचेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ों में जीवन है, ये संदेश जन जन पहुंचाएंगे। जो लोग टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े की भेज रहे हैं और यहाँ भी मौजूद दर्शकों में पूर्णतः आम जी मनुष्य ने, अब आप तथ्य दीजिए। मित्रों,
दर्शकों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ों के खिले खिले चेहरे और झुकी डालियां इस बात की प्रतीक दे रही है कि उन्होंने हम सभी मनुष्यों को माफ कर दिया है। पेड़ों ने हमें माफ कर दिया है। दर्शकों, यह कार्यक्रम एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम को लेकर मैं और मेरे साथी टीवी चैनल आपसे विदा लेते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। धन्यवाद। मान करना चाहिए। हम कितनी बार पेड़ लगाते हैं या किसी को पेड़ लगाने से रोकते हैं? अगर हम गहराई से सोचें तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम अक्सर देखते हैं कि लोग पेड़ काटते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते, और फिर भी हमारी शिकायत यही रहती है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा की ओर अपना कदम उठाएं। अब मैं पर्यावरण के विषय में अपने विचार रखने हेतु प्रिया सिंह को मंच पर। Chairman sir, HM ma'am, teachers and all my dear friends. I am Priya Singh from class 10 CETA. Today I am here to give a speech on World Environment Day, and I am thankful to you all for giving me this opportunity. World Environment Day is the most important day or global platform for public outrage that is widely celebrated in over 100 centuries. Environment Day plays an important role in healthy living and the existence of life on Earth. Earth is a home for different living species, and we all are dependent on the environment for food, air, water and other needs. Therefore, it is very important for every individual to save and protect our environment. Air, water and land pollution are three major forms of environmental pollution. This pollution forms of environmental pollution has adverse impacts on humans, plants and animals. As human beings, the environment we exist plays a very important role in the well-being of every life possible on this earth. And it is our duty to preserve and keep everything in check. There have been many movements and awareness campaigns around the world that have been put forth to make people environmentally conscious. The names of movement are Chipko movement, which is done by rural villagers in 1917, and second Jungle Bachao Andolan, Teri Dan movement, and so on. So here we are today to hold hand in making every little difference we can together. Wonderful place not just for us but for the future generation as well. Only one earth and giving more time to nature. Thank you. अज्ञानाथ पवन सिंह, श्रीमती प्रीति सिंह ठाकुर की टीम के द्वारा सुंदर नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। सुंदर दृश्य है, इसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ तो हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, कितनी अच्छी चलेगी। फैक्ट्री लगाने के लिए हमें ये सब पेड़ों को कटवाना पड़ेगा। दाते हैं पर प्यास लगे, चलो पहले पानी पीते हैं। हेलो, अरे ये कितना शुद्ध जल है। हाँ चलो, काट दो हमें, बना लो बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े कारखाने यहाँ। काट दो हमें, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। शुद्ध वायु के लिए, जल के लिए, फल के लिए, अनाज के लिए काट दो हमें।
पेड़ कट गए। अरे ये एक पेड़ तो अभी भी बच गया। चलो लकड़हारे को फिर से बुलवाते हैं। चलो। हटो बच्चों, हमें इस पेड़ को काटना है। नहीं नहीं हटो, मुझे इस पेड़ को काटना है, मुझे ऑर्डर मिला है। वो बच्चे हमें पेड़ काटने नहीं दे रहे। ठीक है, हम देख लेंगे। यहाँ बन गए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, रेल की पटरी बिछ गई, सीमेंट की सड़क बन गए, बड़े बड़े पेड़ कट गए। अब देखिए मनुष्य की स्थिति। अरे यहाँ कितना धूप है। चलो पानी पीते हैं। पानी भी सूख गया है, भूख भी लगी है। पेड़ भी सूख गया, तो फल भी नहीं। यहाँ कितना प्रदूषण ही प्रदूषण है। चलो चलते हैं हम यहाँ। हाँ चलो। देख लिया मनुष्य की स्थिति। मनुष्य नहीं जी सकता। प्रदूषण पर ही वे खुद पेड़ लगाने लगे। अरे वाह, पेड़ के लग जाने से पानी भी आने लगा। इसीलिए कहा गया है पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। सीख देती है पेड़ लगाने की। समारोह की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नेतृत्व कुशल, हमारे प्रेरणा स्रोत आदर्श भारतीय शिक्षण समिति के चेयरमैन श्री अग्रवाल सर को। प्लीज सर मंच पर आके हमें अनुग्रहित करें। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे ग्राम्य भारती स्कूल में आयोजित पर्यावरण दिवस संबंधी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस हिंदी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय शर्मा जी, श्रीमती ममता मैडम यहाँ की शैक्षणिका, रीनानाथ मैडम, विशेर मैडम, रजनी मैडम और जानकी मैडम, स्काउट टीचर्स, सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट और अन्य उपस्थित सभी टीचर्स, बच्चों के इन सब प्रेरणादायी कार्यक्रम को देखकर काफी मन प्रसन्न तो होता है, लेकिन साथ में ये भी लगता है कि हम इसको फॉलो कहाँ करते हैं। खाली हम यहाँ प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम करते हैं और कितना हमारा उसका पालन करने का जो क्षमता है वो नहीं है। उदाहरण के लिए बच्चों, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, इस ग्राउंड में हम लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं, खास करके इसका ये लगभग 100 पेड़ तो आप लोगों ने लगाए होंगे। बचे कितने हैं? 2-4 भी नहीं बचे मेरे ख्याल से। हम कैंपस के अंदर में जितना लगा लेते हैं उतने ही बचते हैं।
बाहर हम जितने भी पेड़ लगाए कुछ भी नहीं बचा। और पेड़ के फायदे क्या है, वृक्ष के फायदे क्या हैं, ये तो अब आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इस साल अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री जा चुका है ना। गर्मी की जो चरम सीमा है वो 47.5 तक जा चुका है। और आप लोग को मालूम नहीं है, जिस दिन हम 50-51 में चले जाएंगे उस दिन हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और क्यों 47.5 गया है, सारे कारण यहीं पर बताए गए हैं। वाटर लेवल मेरे ख्याल से किरोड़ीमल नगर के 50% सबमर्सिबल पंप और हैंड पंप तो सब के सब पेड़ लगाएंगे और उसको जिंदा रखेंगे। 10 पेड़ पीपल के जरूर होंगे। क्षमा याचना की पंडित जी से हम लोगों ने वो गायत्री मंत्र का जाप करवाया कि हे प्रभु हमारी इस पाप के लिए हमें क्षमा करना कर। देखिए, एक आध पेड़ काटना भी पड़े कभी घोर मजबूरी में, तो उसकी पीड़ा हमको होनी चाहिए। और उसके बदले में मैं 100 तो आप लोगों के दफा, लेकिन आप यदि काटते हो तो कम से कम 10 पेड़ लगाने का संकल्प लीजिए और लगाते चलिए हर साल। पिछले साल हमारे स्कूल के जो कृषि विभाग के स्टूडेंट जहां जाते हैं प्रशिक्षण के लिए पंडरी पानी में, वहां पर हमने 85 नीम के पेड़ लगाए बाउंड्री किनारे किनारे। अंदर में भी काफी सारे लगाए हैं। अंदर की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उस 85 पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए मतलब काफी सारा उसका गोल गोल वो बनवाना, उसको अभी तक पानी रोज हर 3 दिन में एक बार पूरा पानी देना, उसमें नाले के माध्यम से, ये पाइप के माध्यम से, वो सारी व्यवस्था किए हैं। तो 60 पेड़ जिंदे हैं। अब भरोसा है कि 60 पेड़ हमारे आने वाले साल मिलते हो जाएंगे और फिर 5 साल के अंदर अंदर अच्छे मजबूत पेड़ होंगे। तो हमारी ये जो पीपल काटने की जो पाप हम उसको क्या निवारण हो जाए, पंडित जी लोगों की भाषा लोग को करना पड़े। और ये तो भाई पेड़ लगाने की बात थी। पर्यावरण प्रदूषण के कई तरीके हैं। उसको प्रदूषण अगर फैलाना होना तो आप चलते चलते दुनिया भर का प्रदूषण फैला रहे हैं। जो लोग बाइक में आते हैं, स्कूटर में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं या 4 व्हीलर में आते हैं, वो डीजल जलता है तो उसका कार्बन निकलता है, धुआं वाला कार्बन वाला धुआं है ना। कोयला जलता है फैक्ट्री में, उसका धुआं निकलता है। हम खा पी करके अभी भी नहीं सुधरे हमारे 10% बच्चे, वो चिप्स को खा जाते हैं और पन्नी को वहीं फेंकते हैं। डस्टबिन रखा रहता है, कोई नहीं उठाता, और डस्टबिन में कोई नहीं डालना। हमारे चपरासी जाते हैं और उठा करके उसको डालते हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो उसमें है जब आप पन्नी को उठा करके संभाल के लेके जाओ और डस्टबिन में जाओ। लेकिन कुछ लड़के हैं तो चंद समझते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, उनका देखा देखी दूसरे बच्चे भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। उसको गाय बछड़े खा जाते हैं। जब तक गाय दूध देती है बेचारी घर में, दूध देने के बाद बाहर सड़क में, और सड़क पर घूमते घूमते पन्नी वन्नी खा जाती है तो मर जाती हैं, उनके पेट में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। चिल्ला चिल्ला के भी हम लोग माइक में बोल रहे हैं, ये ध्वनि प्रदूषण है, इससे कान में दिक्कत आता है। बहुत तेज आवाज करके बाइक चलाते हैं लोग बाग, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में मैंने बताया कि सब कैसे कार्बन वार्बन छोड़ना, आग लगा देना कहीं भी कुछ भी चीज को, पानी का बेतहाशा उपयोग करना। बेतहाशा मतलब गैर जरूरी तरीके से उपयोग करना। जहां भी नल खुला है, खुला छूटा रहे, पानी बर्बाद हो रहा है, होता रहे,
बह रहा है बहता रहे, नीचे का जब तक है तब तक खींच लो। 2-4 साल बाद तो ये स्थिति आनी है कि आपको नीचे का जल भी नहीं मिलना है, फिर वो बोतल में खरीदोगे। उस दिन जैसे खाना के लिए अपन लोग मार्केट में खरीदते हैं ना, वैसे बोतल या ये सब पानी को खरीद के पीना पड़ेगा। बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, पानी महंगा होगा आने वाले 10-15 साल के बाद, क्योंकि पेट्रोल डीजल का हमारे पास विकल्प है। इलेक्ट्रिक, मैं जो स्कूटी चलाता हूँ इलेक्ट्रिक वाली, बैटरी वाली, मैं 1 रुपए का डीजल नहीं जलाता, ये पेट्रोल नहीं जलाता हूँ। ऐसे 10 साल में सारे हो जाएंगे तो पेट्रोल मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो सस्ता हो जाएगा 20 रुपए लीटर। लेकिन पानी जब निकलना बंद हो जाएगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो 50 रुपए लीटर में पानी खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना हम समझें, हमारी तो लाइफ गुजर जाएगी 10 साल, आप लोग का क्या होगा जनाबे यारी, है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखो बेटा आप लोग का। आप लोग का समय अभी है, कोई 15 साल का है, कोई 18 साल के, कोई 16, कोई 12, कोई आने वाला समय आपका भी पूरा है 50-60 साल, 70 साल भगवान आपको जिंदा रखेगा, ऐसी हमारी शुभकामना भी है। और उस जीवन आपका भी बढ़िया से गुजर सके और आने वाले पीढ़ियों को भी हम लोग अच्छा वातावरण देके जा सके, अच्छा पर्यावरण देके जा सके, ताकि हमारे आप लोग के बच्चे भी स्वस्थ वातावरण में जिंदा रह सके, अच्छे से वो लोग का भी अपना जीवन कर सके। इसके लिए हमको प्रयासरत रहना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, खाली दिखावा नहीं। दिखावा तो हम झूम लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, 10-10 लोग उसको पकड़े रहेंगे, डाली एक पत्ता एक पकड़ा है, एक पत्ता एक पकड़ा है, पता चला पेड़ का पत्ता ही नहीं दिख रहा है, हम फोटो खिंचवाएंगे, अब इसको यूट्यूब में और अखबार में डालेंगे कि हमने पेड़ लगाया करके, है ना। ये सब क्या है, दिखावा है। लेकिन आप घर में एक पेड़ लगाते हो और एक पेड़ लगा करके संभाल के उसको रोज पानी डालते हो ना, वो दिखावा नहीं है, वो वास्तविक मेहनत है। और वो पेड़ जब बड़ा होता है तब आप तो देखोगे तो कितनी खुशी हो। तो इसी बात सबका ध्यान रखना चाहिए अपन को। आज पर्यावरण दिवस पर हम सबको यही सब बातों की शिक्षा लेनी है और आने वाले जीवन में हमको इसको उतारना है, जो भी बच्चों ने यहाँ पर दिया हमको ज्ञान के रूप में। आज सब आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम दिया और आगे भी देने वाले हैं। इन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सब काफी मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स को भी बधाई, हमारे सारे प्रबंधन स्टाफ को भी बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उस क्षण को सोचकर डर जाती हूँ मैं, जब धरती भी पानी के बदले प्लास्टिक उगलेगी। इस थीम पर विद्यार्थी भवन से एक नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। इंचार्ज शिक्षिका है श्रीमती सरिता पड्डा मैम और श्रीमती आकांक्षा चौधरी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
wrong? Come, let's pick up. We are extremely sorry. Great, I'm so proud of you to think I done the same thing you're conveying to others. Being a citizen of the earth, it is our responsibility for the environment. Together we lay down the plastics. कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है और धन्यवाद ज्ञापन हेतु अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अंग्रेजी माध्यम की प्रधान पाठिका माननीय श्री नाथ मैम। प्लीज। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल ऑफ हिंदी मीडियम, HM ऑफ हिंदी मीडियम, अवर विंग इंचार्ज स्काउट गाइड की जानकी मैम, बिसेन मैम, रजनी मैम, all the teachers and students. As you all know, today we are celebrating World Environment Day. आज हम लोग सब यहाँ शामिल हुए हैं एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले सभी को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। आज ये मैसेज जो हमारे एक्टिविटीज हुए हैं, उस एक्टिविटीज के थ्रू आपने ये सबने ये मैसेज आपको मिला कि किस तरह से हमारे पर्यावरण पॉल्यूटेड हो रहे हैं और उस पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए, उस पॉल्यूशन की सोल्यूशन के लिए हमें मोर एंड मोर प्लांटिंग करनी है। अधिक से अधिक मात्रा में प्लांट लगाने हैं। प्लांट लगाना ही काफी नहीं है, उनकी प्रॉपर देखभाल हो, उसकी प्रॉपर केयर हो, इस बात की भी हमें ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट, जैसा आप लोग सभी जानते हो, आप इस सोसाइटी के पार्ट हो, हिस्सा हो, आपसे ही ये सोसाइटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से ये डिसाइड करते हुए जाओ, अपने आप में ये प्रॉमिस करते हुए जाओ कि हमें अपने घर में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कुछ भी इवेंट होती है, सपोज सबके घर में बर्थडे होती है, सबके घर में शादी होता है, सबके घर में एनिवर्सरी होती है, सबके घर में बुजुर्गों की पुण्यतिथि भी होती है। तो जो भी इवेंट हमारे घर में हो, इवेंट के लिए जो भी हम कार्यक्रम डिसाइड करते हैं, उस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम हम प्लांटिंग का भी रखें। इस तरह से यदि हम अपने आप में डिसाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे, हमसे हमारा पारिपार्श्विक मोटिवेट होगा और हमारे पारिपार्श्विक से ही हमारे इस समाज में ये मैसेज फैलेगा
कि हमें प्लांटिंग करना है और प्लांटिंग को किस तरह से हमें सक्सेसफुली रन करना है। तो अपने आप में सभी ये तय करके जाए, ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि हम हमारे जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी इवेंट होती है, और हमारे फैमिलीज में जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर्स की बर्थडे पर हम एक प्लांट जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाए ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करें ताकि वो प्रॉपर ग्रो कर सके। पूरी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम की प्लानिंग करने वाले को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जिसने भी इस प्लानिंग की प्रोग्राम की रूपरेखा रखी है उनका धन्यवाद। हमारे चेयरमैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तपती हुई धूप में भी वो समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम सबका हिम्मत हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने आया हुआ है। सबसे पहले तहे दिल से हम हमारे चेयरमैन सर का धन्यवाद देंगे, हमारे टीचर प्रिंसिपल सर का धन्यवाद देंगे, जो इस तारीख के बैकग्राउंड से हम सबका मोटिवेट करते हुए हम सबको एनर्जी देते रहते हैं। हमारे शर्मा सर का भी बहुत धन्यवाद, ममता मैम का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे लगता है पूरी प्लानिंग की जो बैकग्राउंड डायरेक्शन है उन्हीं का रहता है, तहे दिल से उनका भी धन्यवाद। सारे टीचर जो इनके पीछे वर्कआउट किए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिसाइड किए हैं, प्रोग्राम को डिजाइन किए हैं, सारे टीचर्स का धन्यवाद। उन स्टूडेंट्स का धन्यवाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पर शांति से बैठकर आपने प्रोग्राम के जरिए आप अपने आप में ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसके बाद से हमें घर की हर एक एक्टिविटी में प्लांटिंग भी करनी है और साथ ही प्लांट को इम्प्रूव भी करवाना है। और ये प्रोग्राम को हम अपने थ्रू, हमारे क्रियाकलाप के थ्रू इस समाज में मैक्सिमम अधिक से अधिक रूप में हम इसको फैलाएंगे ताकि समाज का हर इंसान हमसे, हमारे क्रियाकलाप से जागरूक हो सके। तो उनके लिए हम एक एग्जाम्पल बनेंगे। सारे स्टूडेंट्स का भी थैंक यू, आप लोग इतने देर तक शांति से बैठकर इस प्रोग्राम को देखें, और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में शांति बनाए रखने के लिए बाकी सारे टीचर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ में जो प्रोग्राम इंचार्ज है उन सारे इंचार्ज का थैंक्स, और जो म्यूजिक डिपार्टमेंट जो हमारी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की मेन शोभा होती है, वो सारे म्यूजिक डिपार्टमेंट का भी देना है। ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट, सारे स्कूल, तीनों बिल्डिंग्स के जितने भी स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं राष्ट्रगान हेतु विद्यालय के पीटीआई श्री करण सिंह सर को